बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज इंडिया ने चाइना के आगे सरेंडर कर दिया है और इंडिया अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कह रहा है कि ये डिसएंगेजमेंट हुई है। हकीकत में आज इंडिया को बहुत बड़ी शिकस्त तस्लीम करना पड़ी है और ये इतनी बड़ी शिकस्त है कि राजनाथ सिंह को अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर वजाहत देना पड़ी है और कहना पड़ा है कि आज हमने सही मानों में बेइज्जती और शिकस्त तस्लीम कर ली है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि आज चाइना और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ है। उस मुआहदे के तहत इंडिया ने आज कैलाश रेंज की हाइट को सरेंडर कर दिया है और चाइना के साथ डील के तहत उन्होंने कहा कि हम ये इलाके छोड़ते हैं और ये इलाके आपके हैंड ओवर करते हैं और बदले में ये बात तय हुई कि जितने भी बाकी इश्यूज़ हैं उनको हम बातचीत के ज़रिए हल करेंगे। चाइना इस बात की गारंटी दे के चाइना अब मज़ीद इंडिया के इलाकों पर कब्ज़ा नहीं करेगा और आज से हम ये इलाके छोड़ रहे हैं। ये असल में चाइना की जीत है नाज़रीन, भारत की हार है और चाइना ने फिंगर 1 से लेकर फिंगर 2 तक इलाके कब्ज़े में कर लिए हैं और इंडिया को इजाज़त नहीं कि वो फिंगर 2 तक से आगे जा सके। चाइना इंडिया के इलाकों पर कब्ज़ा कैसे करता है? चाइना अगर 10 जगहों पर कब्ज़ा करता है तो कब्ज़ा करने के बाद इंडिया के साथ डील फाइनल होती है कि आप जो अपने इलाके की बाउंड्री के ऊपर फौजें लेकर आए हैं इसको पीछे लेकर जाएं। तो हमने जो आपके 10 इलाकों पर कब्ज़ा किया है उसमें से एक इलाका छोड़ देंगे। इसको ये नाम देते हैं कि हमने डिसएंगेजमेंट की है। नाज़रीन, मगर हकीकत तो ये है कि चाइना की फ़ौज ने आज इंडिया के कपड़े उतार दिए और आज राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ओपनली कहा है कि हमने ये इलाके छोड़ दिए हैं। साथ ही कहा है कि चाइना की फ़ौजें भी वापस चली गई हैं। आज एक बात तो साबित हो गई है कि इनसे बेहतर कोई दुनिया में झूठ नहीं बोल सकता। आपको मोदी की एक तकरीर तो याद होगी जिसमें वो कहता है कि ना तो कोई इंडिया में घुसा है और ना ही हम किसी को घुसने देंगे। तो नाजरीन, आज फिर मोदी सरकार को अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से पूछना चाहिए कि चाइना की फ़ौजें किस जगह घुसी हैं जहां से फिर चाइना अपनी फ़ौजें लेकर पीछे चला गया। यहाँ पर फिर वो ख्वाजा आसिफ की बात याद आती है कि कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए। मगर हकीकत ये है कि इंडिया ने चाइना से डील की है और इनसे शराइत तय की है कि आप हमारे इलाकों में नहीं घुसोगे और मज़ीद कार्रवाई नहीं करोगे। ये डील आज इंडिया ने चाइना से फाइनलाइज कर ली है और आज इंडिया ने अपने इलाके छोड़ दिए हैं। नाजरीन, ये इलाके छोड़ने की इंडिया को इस वक्त क्या परेशानी है? इंडिया को क्यों ये इलाके छोड़ना पड़े? इसकी 2 वजूहात हो सकती है। नंबर 1, इसकी वजह यह है कि चाइना ने अपनी फ़ौजों को पिछले 48 घंटे में डबल डिप्लॉय कर दिया है, मतलब 2 गुना बढ़ा दिया है और ख़ास तौर पर इंडिया के बॉर्डर्स पर फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया है। चाइना ने अपनी फ़ौज की छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं और चाइना ने अपनी फ़ौज को कहा है कि अपने आप को हाई अलर्ट रखना और इंडिया के खिलाफ लड़ाई के लिए भी तैयार रहना। इस सूरत हाल में इंडिया के मामलात इतने पेचीदा हो गए हैं कि सिखों का मामला उनसे हल नहीं हो रहा। पाकिस्तान के हवाले से आप देखें तो आज इंडिया के आर्मी चीफ और बिपिन रावत ये दोनों पार्लियामेंट में जाते हैं और वहाँ पर जाकर ये गुफ्तगू करते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, हम इस वक्त चाइना और पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, आपको बीच का कोई रास्ता निकालना होगा और कम से कम अगले 5 साल तक आप इंडिया की फ़ौज को इतना मजबूत करें, हथियार दें, न्यू टेक्नोलॉजी दें, फिर जाकर हम कहीं पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। नाज़रीन, चाइना ने उनके साथ डील की है कि आप अपने मीडिया के ज़रिए ये गुफ्तगू चला दें कि हमसे डिसएंगेजमेंट हुई है और इंडिया ने चाइना की बात इसलिए मानी है कि चाइना का मुकाबला करना इंडिया के बस की बात है ही नहीं और अगर अब भी इंडिया ना मानता तो उसे बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता और इंडिया अपनी हठधर्मी पर अड़ा रहता तो चाइना मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा कर लेता। और एक बात जहन में ज़रूर रखिएगा, चाइना को इंडिया की कमज़ोरी का पता चल चुका है और वो कमज़ोरी ये है कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जिस तरह की टेक्नोलॉजी आज दुनिया के पास मौजूद है या फिर चाइना के पास मौजूद है उसके करीब तर भी इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। यही वजह है कि चाइना इंडिया पर चढ़ाई कर रहा है। इसको पता है कि इंडिया हमारा मुकाबला नहीं कर सकता,
اس لیے آئے روز چائنا ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیتا ہے، اور چائنا کو پتا ہے کہ اگر ہم نے ایک دفعہ ایک علاقے پر قبضہ کر لیا تو پھر ہم سے یہ واپس نہیں چھین سکتے، اور یہ امریکہ کے پاس جاتے ہیں کہ چائنا ہمارے علاقے پر قبضہ کر رہے ہیں۔ مگر اب ان کی پرابلم میں مزید اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ اب امریکہ کے اندر ایڈمنسٹریشن بدل چکی ہے اور جو بائیڈن آ چکا ہے، اس کی پالیسی ڈیفرنٹ ہے۔ اور دوسری جانب جو بائیڈن کی چائنیز صدر شی جن پنگ سے بات ہوئی ہے اور اس میں ہیومن رائٹس، انسانی حقوق اور یہ تمام چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ اس بات کا امریکہ کو علم ہے کہ چائنا کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، ہم اتنی آسانی سے چائنا کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ ناظرین، ٹرمپ کا پرابلم یہ تھا کہ ٹرمپ افغانستان میں تو جنگ ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن چائنا سے جنگ لڑنے جا رہا تھا۔ عرب ممالک کے اندر جو اس نے کھیل کھیلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر انڈیا پوری طرح پھنسا ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملات کو کیسے طے کرنا ہے، لہٰذا بڑی ٹیکنالوجی کے آگے اس نے آج سرنڈر کر دیا ہے۔ مگر راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ یہ ڈس انگیجمنٹ ہو گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ انڈیا کے ہی 10 علاقوں پر چائنا قبضہ کر کے ایک علاقہ چھوڑ دے تو پھر معاملات کس طرف بھی جا سکتے ہیں۔ انڈیا کو اب یہ بات ریلائز ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ادھر پاکستان کی فوج نے حالیہ کور کمانڈنگ کانفرنس میٹنگ کے اندر یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے اپنے ملک کے مفاد کو دیکھ کر کریں گے، لہٰذا پاکستان کا پلان ہے کہ چائنا اور افغان طالبان کے ساتھ مل کر سب سے پہلے انڈیا کی ٹھکائی کرنی ہے۔ اور انڈیا کو یہ پتا ہے کہ جب پاکستان اس وقت امریکہ کو ساتھ لے کر نہیں چل رہا، عمران خان نیٹو سپلائی بند کرے گی، جنرل باجوہ اس وقت اس موڈ میں نہیں ہے کہ کوئی بھی امریکہ کا ساتھ دے، لہٰذا اس ساری صورتحال میں ان کی ٹھکائی ہونا تو لازم ہے۔ مودی سرکار کو اس وقت سکھوں نے گھیرا ہوا ہے، دوسری جانب چائنا نے پوری طرح قبضہ کر لیا ہے، اور چائنا نے کہا ہے کہ آپ ان علاقوں پر ہمارا حق تسلیم کر لیں، اس کے بعد ہم مزید آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور انڈیا نے یہ بات تسلیم کر لی ہے، اور آج انڈیا نے چائنا کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، اور چائنا یہاں سے جانے والا نہیں ہے۔ امریکہ بھی اس پورے واقعہ کو واچ کر رہا ہے، امریکہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہاں سے ڈس انگیجمنٹ ہو اور اکھاڑا جس میدان میں سجے وہ افغانستان ہو۔ اور یہ چائنا کی بہت بڑی خوبی ہے کہ چائنا بغیر لڑے ہوئے جنگ جیت رہا ہے، اور آج لڑے بغیر چائنا نے یہ جیت حاصل کی ہے، تو جب چائنا جنگ لڑے گا تو ناظرین پھر کیا حال کرے گا انڈیا کا، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور انڈیا اور امریکہ بھی جانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس باکس میں پاک پوش زندہ باد پاکستان پائندہ باد لازماً لکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔